आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दीपावली के अवसर पर केंद्र सरकार के द्वारा किस प्रकार की राहत किसानों को दी जा रही है और साथ ही जानेंगे कि कितने ऐसे राज्य हैं जिनमें किसान क्रेडिट माफी योजना के अंतर्गत उन किसानों को माफी लोन के अंतर्गत लाया जाता है जिन लोगों ने कभी पूर्व में किसान क्रेडिट कार्ड लिया था लेकिन बाद में उन लोगों के द्वारा जमा नहीं किया गया है। और मैंने इससे पहली तीनों वीडियो में स्पष्ट रूप से बताया है कि क्या केंद्र सरकार के द्वारा इस प्रकार की किसान कर्ज माफी योजना का जिस प्रकार से ऐलान किया था, क्या केंद्र सरकार इस योजना के तहत किसानों का लोन माफ करेगी? क्योंकि वर्ष 2018 के अंदर केंद्र सरकार की यानी ऐलान के बाद ही ऐसे किसानों के लोन माफ किए गए थे जिन लोगों ने किसान क्रेडिट कार्ड लेकर के नहीं दिया था। तो आइए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि इस दीपावली के अवसर पर धन धान्य योजना के अंतर्गत जिस प्रकार से 42,000 करोड़ रुपया राज्यों को और जिलों को दिया जा रहा है, क्या इससे किसान को कोई फायदा होगा या किसान का इसमें कितना लाभ है? नमस्कार, आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जमीन से संबंधित आपका कोई सवाल है जैसे कि तालाब की भूमि, चरागाह की भूमि, कल्याण की भूमि और आवासीय भूमि, भूमि पर कब्जा है, इससे संबंधित मैंने बहुत सी वीडियो इस यूट्यूब चैनल के अंदर डाल रखी है। और साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा, भारत केंद्र सरकार के द्वारा जिस प्रकार से जनता को जो कल्याणकारी योजनाएं यानी लागू कर रखी हैं, उनके बारे में भी मैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर विस्तार से बताता हूँ। जमीन से जुड़ा कोई भी आपका सवाल हो, उसे आप बेफिक्र होकर मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। और ये जो चैनल है, इस चैनल का सिर्फ यही मकसद है कि आप तक पूर्ण जानकारी पहुंचे। जिन लोगों को ये लगता है कि जानकारी अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें, वीडियो को लाइक करना शुरू जरूर करें। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करते हैं और बात करते हैं कि क्या दीपावली के अवसर पर इस प्रकार की जो योजनाएं हैं उनसे किसानों को क्या लाभ होगा। मैं साथियों आपको लेकर के आया हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यही मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार की जो योजनाएं हैं। आपको सबसे पहले मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री मोदी किसानों को दिवाली पर जो सबसे पहले 42,000 करोड़ से अधिक योजनाओं का उपहार दिया है। यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा अभी इस प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है कि वास्तव में किसानों का लोन माफ किया जाएगा। इस बात को अभी छिपाया गया है, लेकिन कई बार केंद्र सरकार ने इस बात को अपने भाषणों के मुद्दों के आधार पर कहा है कि हम किसानों का कृषि कार्ड ऋण भी माफ करेंगे। वो कब माफ करेंगे इसके बारे में अभी कोई पूर्व की कोई डिटेल नहीं है कि कब इस प्रकार की योजनाओं का यानी कि ऐलान किया जाएगा। मुख्य योजना यानी कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भर मिशन, ये दो जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को जो राहत दी जाने की बात कही जा रही है और किसानों को ऊपर उठाने की जो बात की जा रही है, इस वीडियो में हमें विस्तार से पता चलेगा कि धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत कितने ऐसे किसान हैं जिन्हें इसका भरपूर लाभ मिलेगा और दलहन आत्मनिर्भर मिशन के आधार पर किसानों की किस प्रकार से मदद की जाएगी। यानी ये किन जिलों में इसका फायदा होगा, ये भी विस्तार से आपको समझ लेना चाहिए। यानी कि पहला प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, दूसरा दलहन आत्मनिर्भर मिशन, यानी कि ये दो कार्यक्रम केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। इन दोनों कार्यक्रम के अंतर्गत ये एक तरह की योजना है और 42,000 करोड़ से यानी अधिक 42,000 करोड़ से अधिक योजनाओं का उपहार यानी कि केंद्र सरकार किसानों को देने जा रही है। चलिए बात करता हूं कि किन किन जिलों में इस दोनों कार्यक्रम का, इस योजना का फायदा मिलेगा और इससे किसानों को क्या लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री धन धान्य यानी कृषि योजना का लाभ देश के 100 आकांक्षी जिलों, लगभग 1.7 करोड़ किसानों को सीधा इसका लाभ मिलेगा। ये सरकार मानती है कि धन धान्य जो इस प्रकार की कृषि योजना है उससे 100 आकांक्षी जिलों में यानी कि 100 जिलों के अंदर 1.7 करोड़ से अधिक किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। ये वादा किया जा रहा है केंद्र सरकार की ओर से। यह योजना आकांक्षी जिला कार्यक्रम एडीपी मॉडल आधारित है और इन जिलों का विकसित विकास यानी केंद्र में बदलाव लाने का लक्ष्य रखती है। इन जिलों का एक पात्र किसान भी पीएम सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए मिलने को सुनिश्चित किया जाएगा, जो अभी तक इसे छूट यानी
छूट गए हैं, जो इस प्रकार के किसान हैं जिन्हें सम्मान निधि योजना नहीं मिल रही है। इस प्रकार के किसानों को भी इस योजना के अंतर्गत रखा जाएगा। और मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि ई श्रम योजना के अंतर्गत आपको आधार कार्ड से लेकर और आपको अपने पहचान पत्र, आप किसान है या नहीं है, तो एक वेबसाइट मैंने उसमें बता रखी है कि अगर आप किसान हैं तो आप जाकर उस पर रजिस्टर कर लें और वहां से आपका किसान का आईडी बन जाएगी। और वो किसान आईडी इतने फायदेमंद किसानों के लिए है कि किसान को हर एक योजना का लाभ उस आईडी के आधार पर मिलेगा। भले ही आपको सम्मान निधि नहीं मिल रही है, लेकिन उसके अंतर्गत आपको सभी सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का उद्देश्य 2030 और 31 तक दालों का उत्पादन 24.2 मिलियन, यानी कि 24.2 मिलियन टन से बढ़कर 35 मिलियन टन करना है, और जिससे देश में दाल उत्पादक किसान को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। योजनाओं के तहत यानी किसानों को दलहन बीज मिनी किट और दलहन बीज के लिए प्रमाणित बीज प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि लगाने पर सब्सिडी बेहतर और सिंचाई स्टोरेज सुविधा जैसी बहुत सहूलियतें, यानी कि इस योजना के अंतर्गत किसानों को इस प्रकार की सहूलियत दी जाएगी। मैंने आपको स्क्रीन पर इसके बारे में पूरा दिखाया है और बताया है कि किस प्रकार से इन दोनों योजनाओं से किसानों को बहुत ही फायदा मिलने वाला है। और एक बात अगर आपको कहूं तो ये दीपावली के अवसर पर किसानों के लिए एक अनमोल तोहफा है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिवाली के अवसर पर यानी केंद्र सरकार ने इन दोनों योजनाओं को लाकर और किसानों को बढ़ावा देने के लिए इन योजनाओं को दीपावली के अवसर पर भी इस योजना का आयोजन किया है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कितने राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर क्या-क्या सुविधा मिलती है। क्या केंद्र सरकार अगर किसानों का किसान कर्ज माफ नहीं कर रही है, तो ऐसे में क्या राज्य सरकार किसानों को फायदा पहुंचा रही है? तो आइए अगले इस चैप्टर में मैं इसी पर ही बात करूंगा कि किसानों का जो लोन है उसकी जो घोषणा है वो केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी, लेकिन उस घोषणा पर अभी अमल नहीं हुआ है। लेकिन क्या राज्य अभी भी जैसे कि सूखाग्रस्त या बाढ़ग्रस्त जो क्षेत्र हैं या जो जिले हैं, उनके अंदर किसान कर्ज को लेकर क्या राज्य सरकार उन किसानों की मदद कर रही है या नहीं कर रही है? तो चलिए मैं आपको इस चैप्टर में बता देता हूँ। फिलहाल केंद्र सरकार ने राष्ट्रव्यापी किसान कर्ज माफी की कोई आधिकारिक घोषणा आदेश नहीं आया है, जिससे कि सभी किसानों का लोन एक साथ माफ किया जा सके। ये मैंने आप शुरू में ही बता दिया और मैंने हर एक वीडियो के अंदर आपको बताया, क्योंकि मैं झूठ की बुनियाद बिल्कुल भी नहीं रखता हूँ। मैंने हर एक वीडियो के अंदर बताया है भाई, इस प्रकार का नोटिफिकेशन जरूर आया है, लेकिन इस प्रकार की घोषणा पर अभी अमल नहीं किया गया है। हालांकि कुछ राज्यों में महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना चाहिए कि वहां पर अभी भी किसानों की मदद की जा रही है। केंद्र सरकार की नीति यानी केंद्र सरकार किसानों को सीधे कर्ज माफ देने की बजाय किसानों को यानी सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराने और कृषि को बढ़ावा देने पर अधिक ध्यान आकर्षित करती है। यानी ब्याज सब्सिडी इंटरेस्ट जो केंद्र सरकार यानी कि किसान क्रेडिट माफ केसीसी फसल ऋण ब्याज सब्सिडी देती है, जिससे कि किसानों का 4% बहुत ही कम दर पर लोन हो जाता है, और इस तरह से ही किसानों को राहत देने का यानी तरीका दिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने कोई किसान क्रेडिट कार्ड लिया है, बहुत से लोगों को इस बात का नहीं पता है कि अगर आप उसे लगातार उसे जमा कर रहे हैं, हर साल आप उसे सही समय पर रिन्यूअल कर रहे हैं, तो वहां पर आप राज्य सरकार 4% का ब्याज माफ कर देती है। यानी कि 3 लाख पर आपको 7% ब्याज देना पड़ता है साल भर के अंदर। लेकिन अगर आपका अकाउंट बिल्कुल सही है तो वहां पर राज्य सरकार आपको 4% ब्याज की छूट दे देती है, यानी 3% ब्याज ही आपको देना यानी पड़ता है। दूसरी बात अगर हम करें पीएम सम्मान निधि, इसके ऊपर पीएम सम्मान निधि 21वीं इंस्टॉलमेंट के ऊपर कल मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा क्या इस सम्मान निधि के अंतर्गत जो 2,000 रुपए आते हैं, 3,000 रुपए आते हैं, क्या अब बढ़कर इन्हें 4,000 रुपए कर दिया जाएगा? क्या दिवाली के इस अवसर पर इस प्रकार से किसानों की जो सम्मान निधि के अनुसार इस प्रकार की जो पेंशन आती है, क्या उसे बढ़ा दिया जाएगा? 21वीं इंस्टॉलमेंट के बारे में मैं कल इस वीडियो को बनाऊंगा और आपके सामने लेकर के आऊंगा। इसके तहत किसान हर साल 6,000 रुपए सीधी आर्थिक मदद लेते हैं, किसके? किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत, और इसे सहायता दी जाती है किसानों को। कर्ज माफी घोषणा यानी किसान के लिए कर्ज माफी की योजना मुख्य रूप से राज्य सरकार के द्वारा अपनी नीतियों, वित्तीय
यानी स्थिति के अनुसार लाए जाते हैं और अब ऐसी घोषणा होती है, वह किसी भी राज्य के लिए होती है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि के लिए। तो इस प्रकार की जो खबरें हैं, वे न्यूनतम खबरें मीडिया, स्पोर्ट, किसान कर्ज माफी यानी 2025 का जिक्र है। इसमें कुछ राज्यों में 2 लाख रुपए तक का केसीसी लोन माफ किए जाने की बात की जा रही है। लेकिन यह योजना आमतौर पर राज्य वशिष्ठ होती है और इससे राज्य के आधिकारिक वेबसाइट यानी कृषि विभाग की इस वेबसाइट पर इसकी पुष्टि करनी चाहिए। यानी केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के लिए कर्ज माफी का कोई नया आदेश स्पष्ट है नहीं आया है और आपके लोन की स्थिति किसी भी संभावित राहत के लिए राज्य सरकार कृषि विभाग संबंधित संपर्क करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अभी तक इस प्रकार का कोई आदेश केंद्र सरकार की तरफ से नहीं आया है। लेकिन आप जब सोशल मीडिया पर देखते हैं, बहुत से लोगों ने, सबसे पहले मैंने इस पर वीडियो बनाई थी, लेकिन बहुत से लोगों ने इस पर वीडियो बना रखी है, बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने इस पर वीडियो बना रखी है। और आपको बता दूं कि किसान कर्ज माफी को लेकर इस प्रकार के उन्होंने थीम अपनी यूट्यूब वीडियो पर लगा रखे हैं और जिक्र कर रखा है, किसान कृषि कार्ड माफी योजना 2 लाख रुपए तक का लोन यानी माफ किया जाने की बात कही जा रही है। वो केंद्र सरकार की ओर से नहीं, वो राज्य सरकार किसानों को इस प्रकार की राहत अब भी दे रही है और पीछे से पिछले समय में भी इसी प्रकार की राहत दी जा रही है। यानी कि जब किसी का किसान कर्ज माफी योजना के अंतर्गत 2018 में जब इस प्रकार के कर्ज माफ किए गए थे, तो उसका पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया था और उसका नोटिफिकेशन जारी करने के बाद तुरंत ऐसे लोगों का किसान क्रेडिट कार्ड माफ होना शुरू हो गया था और उन लोगों को नोडवुड सर्टिफिकेट भी दिए जाने शुरू हो गए थे। लेकिन यहाँ पर अगर 2025 की हम बात करते हैं, यहाँ पर सरकार ने इस प्रकार का कोई नोटिफिकेशन तो ज़रूर दिया है, लेकिन अभी कोई आदेश इस प्रकार का पारित नहीं किया है। तो कहने का मतलब यही है कि योजनाओं से संबंधित, भूमि से संबंधित, अगर आपने ग्राम समाज की भूमि पर कब्ज़ा कर रखा है या आपके पड़ोसी ने आप ग्राम समाज की भूमि पर कब्ज़ा कर रखा है या भूमि से संबंधित कोई भी सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसान सम्मानित योजना से संबंधित मैंने बहुत सी वीडियो बना रखी है और योजनाओं, अन्य योजनाओं से संबंधित भी मैंने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत वीडियो बना रखी है। आप चैनल में जाकर देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, वास्तव में केंद्र सरकार क्या इस प्रकार की योजना लेकर के आएगी और सबसे पहले वीडियो मेरी ही होगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि किस प्रकार के किसानों का कर्ज यानी केंद्र सरकार माफ़ कर रही है। इसीलिए आपसे गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफ़िज़।